हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं प्रशांत प्रजापति .09 चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें आप कहीं से भी छोटे बच्चे का या फिर आपसे 18 से प्लस हो चुका है या 20, 25, 50 तक का आप बना सकते हैं इसमें सर्टिफिकेट। अगर आप छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो उसका पहले कि अगर आपका अस्पताल में बच्चा है, दोस्तों अस्पताल से हुआ है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। और दोस्तों, अगर कहीं घर पे हुआ है तो उसका आधार कार्ड जरूर बनवा लें, उसके बाद बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से बनाना जन्म प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे DC और DSR करके इस वेबसाइट को सर्च करके इसको खोल लेना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन पे जाना होगा और यहाँ पे जनरल पब्लिश वाले पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल के अगर पहले से बना रखा है तो लॉगिन करके कैप्चर कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है, नया बना रहा है, तो इधर सिंगअप वाला ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अपना नाम डालना है दोस्तों, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल के आपको यहाँ पे सेक्शन में भर के अपना और कर देना। अगर यहाँ पे अगर अपन बनाते हैं दोस्तों, अपना रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी फैमिली में किसी का भी बना सकते हैं दोस्तों, वो भी 10 रुपये के अंदर। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे अपना जनरल वो डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों। चैनल पे नए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद हमारा इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे अपनी एड्रेस डाल लेना है, NDN डाल देना है दोस्तों। और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है और सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे विलेज और यहाँ पे विलेज का नाम डाल लेना है। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपना घर का नंबर डालना है, कौन सा नंबर है। उसके बाद इस तरीके से पूरा कर लेना है फिर, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट कर लेनी है और द इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों आपको, जो आपके आधार कार्ड पे लिंक है वो नंबर डाल दीजिए, और नहीं है तो कोई सा भी डाल सकते हैं। उसके बाद OTP आएगी। OTP डालने के बाद यहाँ पे एक वेरीफाई करना है दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालने को बोली जाएगी। अगर दोस्तों आप डालना चाहते हैं ईमेल आईडी तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना सकते तो इसकी रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको डालनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म जो सक्सेसफुल होता है तो उसका ईमेल पे भी एड्रेस आता है कि स्टेटस चेक करने के लिए आया है नहीं आया। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और ये कैप्चर कोड प्लस करके 13 हुआ तो 13 हम डाल देंगे और गेट सेंड OTP वाले पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद ईमेल आईडी पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे सिंपली डाल लेनी है और वेरीफाई कर देनी है दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी डालेंगे, जो भी डालेंगे उस पर OTP जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारी ID आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे हम अपना लॉगिन हो चुके हैं अपने पोर्टल पे। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिले, बर्थ और डेथ और स्टेट बर्थ। दोस्तों, यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना तो डेट प्रमाण पत्र वाले पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट विथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो वो भी ऐड बर्थ इवेंट वाले पे क्लिक कर सकते हैं, और जो 60 साल से नीचे हैं वो रिपोर्ट बर्थ वाले पे क्लिक करके बना सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना पूरा जो है भर सकते हैं यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से भरने जा रहा हूँ। यहाँ पे बर्थ स्टेट में यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जो भी स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आज की डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वो तो आप उठा ही रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे अपने चाइल्ड का जन्म कब हुआ था वो डालना है दोस्तों। यहाँ पे कंफर्म करना है दोबारा से डाल के। यहाँ पे जन्म का समय क्या था वो आप समय सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कौन मेल था या फीमेल वो डालना है। और आधार कार्ड का जो भी ID है EID हो तो वो डाल दें ना। आधार कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे बच्चे का,
नाम, अगर आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपका एड्रेस बच्चे का डालना है, बच्चे का एड्रेस नहीं है तो फिर डाल सकते हैं, और नहीं है तो आपको सेम क्लिक करना है और यहाँ पे अपना भर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बच्चे का एड्रेस डालता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी है पहला नाम हिंदी में इंग्लिश में डालना है दोस्तों। यहाँ पे कीबोर्ड खोलने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से आप अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना कन्फर्म चाइल्ड बच्चे का पुष्टि मतलब जो भी है फादर का, यहाँ पे फादर की एड्रेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे फादर का मिडिल नेम फर्स्ट नेम और यहाँ पे नीचे हिंदी में डालना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर डालना है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे मदर का आ चुका है तो यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम वो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और एक माता की भी ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद एड्रेस पर्सनल एटीट्यूड टाइम ऑफ बर्थ वाला डालने दोस्तों। बच्चे के जन्म का समय, तो दोस्तों जिस बच्चा जिस भी जहाँ पे भी हुआ है उसका स्थान डालना है दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और सभी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद विलेज और पिन कोड डालना है। इस तरीके से आप दोस्तों अपना भवन, मकान नंबर, गली नंबर जो भी है, मोहल्ला नंबर वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे वही डालना है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है दोस्तों। उस तरीके से आप डाल देंगे यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एड्रेस। और उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया माता पिता का स्थायी पता। तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है। अगर आपका स्थायी एक ही है और अगर कहीं नहीं रहते तो एड्रेस अगर चेंज किया है तो नो कर देंगे। अगर एड्रेस एक ही है तो यस भी क्लिक करेंगे हम, तो यस पे क्लिक कर देंगे हम दोस्तों। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपका प्लेस ऑफ जन्म का स्थान पूछा गया, बच्चे का कहाँ पे हुआ था, घर पे हुआ था या फिर हॉस्पिटल में या अन्य स्थान पे हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मैं घर डालता हूँ अभी के लिए, अस्पताल नहीं, घर डालते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो घर डाल लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका भर जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पे पूछा गया माता पिता के समय समान पता समान है या नहीं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे चेक बॉक्स पे और नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है फिल और ऑटोमेटिक फिल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अपना जो भी है ग्राम पंचायत वो डाल देंगे दोस्तों, ग्राम पंचायत रजिस्टर। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे माता जहाँ समान रहती हैं उनके इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ के डाल लेना है। पूरा का पूरा डिटेल आपको भर लेना है दोस्तों। उसके बाद एज ऑफ मदर कंप्लीट, कितनी एज है आपकी माता की, बच्चे की पैदा करने की समय की कितनी एज थी वो भरनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करनी है। और यहाँ पे पूछा गया है बच्चे के चाइल्ड कितने बच्चे हैं मतलब दोस्तों वो डालना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अट्रैक्टेड डिलीवरी में आपको जो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या फिर हॉस्पिटल में हुआ था बंदा कहाँ पे हुआ था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ अभी के लिए, है नॉर्मल भर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद बच्चे के जन्म का वजन कितना था उसमें, तो यहाँ पे वेट को आपको सिर्फ भर देना है यहाँ पे 3 kg का। और यहाँ पे अपना डायरेक्ट प्रेगनेंसी डाल देना है इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी आपकी वो है सर्टिफिकेट वो भर देना है आइडेंटिटी वाला। और इस तरीके से आपको 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास हैं तो इसको अपलोड कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से अपने भर लिया। उसके बाद ये सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे आपको रीचेक कर लेना, अगर आपका कुछ भी गलत हो तो आप बैक जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर सही है तो नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे जितने दिन में आपका ये रेडी हो जाएगा यहाँ पे करके क्लिक और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आया है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो पेमेंट को आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना डाल देना है और पेमेंट को क्लियर करके ये हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम सक्सेस।
तो दोस्तों यहाँ पे अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपका हो जाएगा एकदम क्लियर, भर जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।